हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकर्स लाइफ। गाइस, आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ती हूँ तो आप लोग अभी इस टाइम पे जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं रिसेंटली आपके मेंस एग्ज़ाम हाल ही में आरआरबी पीओ और क्लर्क के कंप्लीट हुए हैं, रिजल्ट्स भी आ गए हैं और अब आप लोगों का टाइम है इंटरव्यू। कुछ के इंटरव्यू चल रहे होंगे और कुछ के डीवीज़ वगैरह की डेट आ चुकी हैं। तो आप लोगों के मन में छोटी छोटी गलतियों को लेके एक शंका रहती कि कहीं हम डीवी से रिजेक्ट ना हो जाएं, कहीं हम मतलब एक एग्जांपल लूँ तो जो मैं मेरा सबसे पहले गाइस मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ एक ही है। आप लोग जो कमेंट्स करते हैं ना, मैं हर किसी के जवाब नहीं दे पाती, मे बी टाइम की वजह से। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के हर क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में हो, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले पहली क्वेरी आप लोगों की कि जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स के 10th की मार्कशीट में अलग स्पेलिंग्स रहती हैं, या उनकी खुद की नाम की स्पेलिंग या फिर उनके फादर एंड मदर की स्पेलिंग में, ठीक है। तो और ग्रेजुएशन में कुछ और रहती है, मतलब थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स, जैसे कि हम किसी का नाम है प्रदीप तो कोई बोलेगा कि PRADEEP प्रदीप होता है और कोई बोलेगा PRADIP होता है, ठीक है। तो वो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ ना होती रहती हैं, हो जाती हैं, छोटी सी मिस्टेक्स होती है तो हो जाती हैं। तो इन सब से ना आप लोगों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग आपसे एक एफिडेविट पे साइन करवाते हैं, या तो आप खुद अपना बनवा के ले जाइए कि, और या फिर आपको वहाँ पे समय देंगे तो आप उसमें अपनी इस गलती को रेक्टिफाई कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं कि वो लोग आपको फाइनल नहीं जी आप ये स्पेलिंग मिस्टेक है हम आपको नहीं दे, नहीं। आप लोग इतना मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे हैं प्री मेंस, ये कोई हंसी खेल वाली बात नहीं है, ठीक है। और ना ही ये बच्चों का खेल है कि कोई भी वहाँ तक पहुँच जाए। आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की है तब आप लोग वहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो वो लोग समझते हैं इस बात को कि छोटी छोटी गलतियों से वो आपको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात से आप लोग बिल्कुल मत घबराइए कि नहीं हमें हमारा नहीं होगा और हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ को लेके बिल्कुल मतलब परेशान मत होइए। वो जो पैनल रहता है ना वो काफ़ी हम्बल रहता है स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स के प्रति, और आप लोग वहाँ पे जाते हैं ना तो आप उनकी एक संस्था में जा रहे होते हैं, जाने वाले उनके सदस्य होते हैं, आप लोग उसके मेंबर होते हैं, आप स्टाफ होते हैं उनका। हालांकि 99% आपने अपना गोल अचीव कर लिया है तो आप उनके स्टाफ ही हुए, वो आप उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इतना कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाइए कि हमने प्री निकाला है, मेंस निकाला है, तो इंटरव्यू एंड डीवी वगैरह आप ज़रूर निकाल लेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अब हमारा इंटरव्यू है तो कैसे सबसे पहले आप लोग जैसे हैं वैसा ही ट्रीट कीजिए, सामने वाले को वैसा ही दिखाइए जो आप हैं एक्चुअल में। आप कुछ और बन के जाएंगे ना वहाँ पे तो एक दो इंसान कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही आप एक दूसरी पर्सनैलिटी को अपने अंदर लेके जाएंगे अगर इंटरव्यू के टाइम पे, तो आपको आप मैनेज नहीं कर सकते। इसलिए आप जो है ना वही बन के जाइए, ठीक है। और रही बात नॉलेज की कि वो वहाँ पे पूछने क्या वाले हैं, तो गाइस उन्हें पता है कि आप, फिर से मैं वही कहूँगी कि उन्हें पता है कि आप प्री मेंस निकाल के आए, तो आपके पास एनफ नॉलेज है, जिस आप फील्ड में जाने वाले हैं वो आप पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो आप इतना टेंशन मत लिया कीजिए कि इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस काम आता है मेनली। आप ये सोच के जाइए हम जॉब लग गई हमारी, ठीक है। और आप अपने एक सॉरी हाँ, तो लग गई और बस फाइनल हमारे पास हमारा जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर आने को है बस, ठीक है। तो बस कॉन्फिडेंस से जाइए, अपने आप पे ट्रस्ट, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेके जाइए, ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी होती हैं। कहते हैं कि 1% हमारी हार्डवर्क काम करता है, और सॉरी 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 सॉरी
99% हमारा हार्डवर्क, हमारी मेहनत काम आती है सक्सेस के पीछे, और जो 1% होता है ना, वो हमारे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स काम आती हैं, जिससे हम हमारा लक कह लीजिए कि ब्लेसिंग्स के ही रूप में हमारा लक आता है। तो और तभी मिलके 100% होता है, वरना उस 99% का भी कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए अपने माँ बाप का आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स, बड़ों के ब्लेसिंग्स लेके ज़रूर जाइए, ठीक है। और ये हो गया आपका इंटरव्यू। और दूसरी चीज़, आप लोग एक चीज़ में और अटकते हैं। मैं कमेंट्स देखती रहती हूँ, कुछ के जवाब दे पाती हूँ, कुछ के नहीं। तो EWS से जिन स्टूडेंट्स ने, एक्चुअली मैंने खुद EWS से जॉब ली है। जो कैटेगरी रहती है, आप लोगों को पता होगा, जनरल एंड OBC, EWS, ठीक है। अगर आप जो स्टूडेंट्स EWS से हैं और आप ये सोचते हैं कि हम RRB में, मेरा मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में हुआ था, तो हम लोगों को जो EWS का सर्टिफिकेट था वो स्टेट का नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का मांगा हुआ था हमसे, ठीक है। तो उसका फॉर्मेट होता वैसा ही है, कुछ कुछ वैसे जो हम एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करते हैं ना, उसमें जो सबसे लास्ट में दिया रहता है वो फॉर्मेट, ठीक है। तो आप उस फॉर्मेट का बनवाइए, ठीक है। आप लोगों की जो आपका DV का मेल आता है कि आप लोगों को DV में क्या क्या लेके जाना है, तो उसमें वो क्लियर करते हैं कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का EWS सर्टिफिकेट बनवाना है या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। और एक और बात कि EWS हमारा कब का चलेगा, मतलब किस ईयर का, कब वैलिड वगैरह वगैरह, बहुत से क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं। तो उसका ये है कि पहली बात तो EWS का जो सर्टिफिकेट होता है वो 1 साल तक ही वैलिड रहता है। 1 साल तक मतलब कुछ नहीं, 1 साल भी नहीं रहता, कुछ अप्रैल, कुछ ऐसी डेट होती है, आप जहाँ से बनवाएंगे वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। अप्रैल यानी मई, कुछ ऐसा कोई टाइम रहता है, अप्रैल रहता है आई थिंक, ऐसा ही कोई टाइम रहता है, जब तक उसी टाइम तक वैलिड रहेगा। नेक्स्ट ईयर का आपको फिर से बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जहाँ पे जाएं, जब आपकी डेट, जैसे कि आपकी डेट दिसंबर में, तो आपको ऐसा उस ईयर का बनवाना है कि आपके उस दिसंबर के टाइम पे आपका जो सर्टिफिकेट है EWS वाला, वो उस टाइम पे वैलिड हो, ठीक है। उस टाइम पे वो एक्सपायर ना हो गया हो, नहीं तो आप फिर से बनवा लीजिए, ठीक है। तो ऐसा है, तो आप अपना EWS सर्टिफिकेट फिर से बनवा के और आप जा सकते हैं। मैंने खुद, मेरे पास स्टेट गवर्नमेंट का था, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाना था, तो मैंने अपने EWS, अपनी DV की डेट के 8 दिन पहले बनवाया था, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पुराना चलेगा नहीं चलेगा, पुराना नहीं चलता, आपको रिसेंट में उस टाइम पे वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपकी कुछ क्वेरीज के क्वेश्चंस आंसर्स मैं दे पाई होंगी। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आप लोग किसी चीज़ में लैग कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट कर दीजिए इस वीडियो के से नीचे। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा सेक्टर है, मतलब मेहनत हर जगह है। आप कोई ये कहेगा कि भाई बैंकिंग में मेहनत बहुत है, काम इतना है, आजकल वर्क प्रेशर बहुत रहता है। एक्चुअली मैं अभी रिसेंट में जॉब कर रही हूँ अभी, ठीक है। काम हर जगह, अगर आप किसी प्राइवेट जॉब करते हैं ना, तो वहाँ पे भी आपको काम करना है, और गवर्नमेंट का भी काम करना है, बैंकिंग में भी काम करना है, हर जगह काम करना है आपको। तो अगर आप ये सोचते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में काम बहुत है, आप ये सोच के मत आइए। आप बैंक में जाना चाहते हैं, आप बैंक में जाना ही ना, जब आप जिस दिन आप बैंक में ज्वाइन करेंगे, और वो फीलिंग ही अलग होती है कि जब हम, अरे यार, मतलब ऐसा लगता है कि कहाँ आ गए। पोस्ट मैटर नहीं करती, आप क्लर्क हैं, PO हैं, बस आप उस इंस्टीट्यूशन के एक मेंबर हो गए, ठीक है।
बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसलिए उस सक्सेस के लिए आपको जो करना पड़े, आपको जो करने पड़ेगा, मतलब जितनी पढ़ाई करनी पड़े आप कीजिए, जितनी मेहनत करनी पड़े आप कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुछ हेल्प करूं, कुछ हेल्प मैं अगर कर पाऊँ आप लोगों की, तो मुझे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं आप लोगों की ऐसे ही आगे भी आप लोगों के लिए वीडियो बना पाऊँ। बीच में कुछ टाइम के लिए मैंने वीडियो नहीं बना पाई थी किसी रीज़न से, तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। और बस ट्रस्ट रखिए अपने ऊपर, मेन चीज़ होती है ट्रस्ट, बिलीव। अगर आपके पास वो है तो आप दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आपकी ड्रीम जॉब, आपकी बैंकिंग जॉब, चाहे वो आरआरबी क्लर्क हो, आरआरबी पीओ हो, या एसबीआई क्लर्क, कोई भी जॉब हो, आप लोगों को वो ज़रूर मिलेगी। बस अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए। ओके गाइस, सो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको किसी भी तरह से हेल्प हो पाई हो, आपको लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।